मेरे प्रिय मित्र, मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा हूँ। 30 से अधिक वर्षों से मैं P60, 70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों के साथ बैठता आया हूँ। वे पुरुष जिन्होंने परिवार बनाए, दिन रात मेहनत की, जिम्मेदारियां उठाई और फिर भी चुपचाप पीड़ा झेली जब उनका शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया देना बंद कर गया। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूँ जो आपको चौंका सकता है। ये कोई दवा नहीं है, ये कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है। ये कुछ और भी ज्यादा निजी, प्राकृतिक और शक्तिशाली है। कुछ ऐसा जो आपके बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने हाथों से शुरू होता है। हम एक ऐसे अभ्यास का पता लगाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम पुरुष बात करते हैं, फिर भी उसमें आपकी सेहत, आत्मविश्वास और अपने शरीर से रिश्ते को बदलने की ताकत है। मैं इसे मेल वेलनेस मसाज कहता हूँ। और आपके मन में कुछ और सोचने से पहले मैं आपको भरोसा दिला दूँ, ये कोई लाड प्यार नहीं है, न ही क्षणिक सुख का पीछा करना है। ये उससे कहीं गहरा है। जीवन ऊर्जा को फिर से जगाना, आत्मविश्वास को दोबारा बनाना और अपने शरीर में अच्छा महसूस करने की आज़ादी वापस पाना। क्योंकि सच्चाई ये है, चाहे आप 55 के हों, 65 के या 75 के, आज आप अपने शरीर से जैसा जुड़ाव रखते हैं वही तय करेगा कि कल आप जीवन को कैसे अनुभव करेंगे। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि कैसे सरल और केंद्रित मसाज तकनीकें, चाहे आप अकेले करें या साथी के साथ, आपके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में रक्त प्रवाह को सुधार सकती हैं, नसों की संवेदनशीलता को फिर से जगा सकती हैं, तनाव को शांत कर सकती हैं, प्रदर्शन की चिंता घटा सकती हैं और उम्र के साथ आपकी मर्दानगी की भावना को और मजबूत कर सकती हैं। तो अभी के लिए थोड़ा धीमे हो जाइए, अपने कंधे ढीले छोड़ दीजिए, एक गहरी और पूरी सांस लीजिए। आप यहाँ हैं क्योंकि आप अपनी सेहत की परवाह करते हैं और ये निर्णय ही आपको सबसे अलग बना देता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से पुरुष आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह समुदाय असली पुरुषों से बना है जो असली कदम उठाते हैं। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ चीजें बदलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हार्मोन बदलते हैं, टेस्टोस्टेरोन घटता है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और ऊर्जा कम होने लगती है। कई पुरुषों के लिए यौन स्वास्थ्य ही एक धूधली याद बन जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। शायद आपने अपने निचले पेट में कसाव महसूस किया हो, शायद आपके इरेक्शन पहले जितने मजबूत या लंबे न हो, या शायद आपको इच्छा से ही दूरी महसूस होती हो। अगर इन सब में से कुछ भी आपसे जुड़ता है तो ध्यान से सुनिए। आप टूटे नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और सबसे बढ़कर आपका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अधिकतर पुरुष ये नहीं समझते, लेकिन पुरुषों के लिए वेलनेस मसाज केवल रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, ये पुनर्स्थापना के लिए है। इसे अगर नियमित रूप से और इरादे के साथ किया जाए तो ये रक्त प्रवाह को पेल्विक क्षेत्र में लौटने में मदद करता है। ये पेल्विक फ्लोर को आराम देता है, जो अक्सर दशकों के तनाव, बैठने की आदत या बीमारियों के कारण कसा और थका हुआ रहता है। ये तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करता है, जो चुपचाप आपके इरेक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये उन तंत्रिका मार्गों को उत्तेजित करता है जो उत्तेजना, संवेदना और आनंद को नियंत्रित करते हैं। अपने शरीर को एक वाद्य यंत्र समझिए। समय के साथ ये बेसुरा हो जाता है। ये मसाज उसे फिर से सुर में लाती हैं, तार दर तार, ताकि हर धुन फिर से साफ सुनाई दे। और हाँ, आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। शोध बताता है कि 65 वर्ष से ऊपर के हर 3 में से 1 से अधिक पुरुष किसी न किसी प्रकार की यौन समस्या का सामना करते हैं। फिर भी बहुत से पुरुष चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन यहाँ है उम्मीद से भरी सच्चाई, आप फिर से नियंत्रण ले सकते हैं। रिदमिक टच, रिंग ग्लाइड और पेरिनियल रिलीज जैसी तकनीकें जटिल नहीं हैं। इसके लिए किसी खास उपकरण की आवश्यकता नहीं है। इनमें बस नियमितता, जिज्ञासा और देखभाल की आवश्यकता होती है। जरा रुककर मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूँ, उम्र बढ़ने के साथ आपने अपने शरीर में कौन कौन से बदलाव देखे हैं? उन्हें चुपचाप एक नोटबुक में लिख लीजिए, या अगर आप साहसी महसूस करते हैं तो कमेंट्स में साझा करें। यह आपकी जगह है। आप उन पुरुषों के बीच हैं जो बिल्कुल समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अब विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि यह अंदाजा नहीं है। पुरुषों के लिए वेलनेस मसाज कोई फैशन नहीं है, ये जीव विज्ञान और चिकित्सा द्वारा समर्थित है। जब आप श्रोणिक क्षेत्र पेलिक रीजन पर सोच समझकर स्पर्श करते हैं,
लिंग के आधार पर पेरिनियम और गुदा के बीच का संवेदनशील हिस्सा पर और निचले पेट पर। तो आप 3 शक्तिशाली काम कर रहे होते हैं। पहला, आप रक्त प्रवाह में सुधार कर रहे होते हैं। स्पर्श वैसोडाइलेशन को उत्तेजित करता है, जिसका सरल मतलब है कि रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं। इससे ऑक्सीजन समृद्ध रक्त उन हिस्सों तक पहुंचता है जो वर्षों से वंचित रहे होंगे। इरेक्शन इसी पर निर्भर करता है। रक्त प्रवाह के बिना दृढ़ता संभव नहीं। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि चिकित्सीय पेल्विक मसाज ने वृद्ध पुरुषों में स्तंभन क्षमता को मापने योग्य रूप से बढ़ाया। दूसरा, आप अपने तंत्रिका तंत्र को जागृत कर रहे होते हैं। एक पूरा नेटवर्क है जो उत्तेजना, नियंत्रण और आनंद को संचालित करता है। इसमें प्यूडेंडल नर्व केंद्रीय भूमिका निभाती है, और जब आप सावधानी से लिंग के साथ या धीरे से पेरिनियम पर मसाज करते हैं तो आप इस नेटवर्क को सक्रिय करते हैं। जितनी बार आप इसे उत्तेजित करेंगे, ये मार्ग उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये मस्तिष्क और शरीर के बीच मांसपेशीय स्मृति संबंध को फिर से प्रशिक्षित करने जैसा है, जो वर्षों में धुंधला हो गया हो सकता है। तीसरा, आप पेल्विक फ्लोर को ढीला कर रहे होते हैं। ये मांसपेशियां प्रोस्टेट, मूत्राशय और आंतों के चारों ओर लिपटी होती हैं। जब ये मांसपेशियां कसी रहती हैं, और ये अक्सर होता है खासकर उन पुरुषों में जो ज्यादा बैठते हैं, तनाव उठाते हैं या शरीर के इस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं, तो नतीजा होता है समय से पहले स्खलन, स्तंभन, दोष, पेल्विक असुविधा और आनंद में कमी। हल्की और सोच समझकर की गई मसाज इन मांसपेशियों को आराम देती है और रीसेट करती है, आपके शरीर में आज़ादी लौटाती है। अब मैं आपको कुछ तकनीकें बताना चाहता हूं जिन्हें मैंने वर्षों में अनगिनत मरीजों को सिखाया है। ये सरल, सुरक्षित और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं अगर इन्हें नियमित रूप से किया जाए। पहली तकनीक है जिसे मैं मैनुअल रिंग ग्लाइड कहता हूं। आप अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से एक ढीली सी अंगूठी बनाएं और धीरे धीरे कोमलता से इसे लिंग के आधार से लेकर शीर्ष तक सरकाइए। ये जल्दबाजी करने के लिए नहीं है। ये रक्त को इरेक्टाइल चैम्बर्स की ओर ले जाने और उन तंत्रिका सिरों को उत्तेजित करने के लिए है जो संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हैं। समय के साथ यह तकनीक रक्त प्रवाह को मजबूत करती है, नसों को जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करती है और यहाँ तक कि स्खलन पर नियंत्रण सुधारने में भी मदद करती है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने इसे रोज अभ्यास किया और उन्होंने न केवल अपने प्रदर्शन में आत्मविश्वास वापस पाया, बल्कि अपने शरीर पर स्वामित्व की भावना भी फिर से हासिल की। दूसरी तकनीक है पेरिनियल रिलीज। कई पुरुषों के लिए ये जीवन बदलने वाली साबित होती है। साफ हाथों और हल्के दबाव के साथ आप पेरिनियम, अंडकोश और गुदा के बीच का संवेदनशील क्षेत्र पर हल्के गोल घुमाव या छोटे छोटे दबाव देते हैं। अधिकांश पुरुषों ने इस हिस्से पर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि यह प्रोस्टेट स्वास्थ्य और यौन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। जब आप यहां उत्तेजना देते हैं तो यह पेल्विक नसों को शांत करता है, प्रोस्टेट में रक्त प्रवाह सुधारता है और गहरी मांसपेशीय जकड़न को छोड़ता है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जो मरीज इसे आजमाते हैं वे अक्सर आश्चर्यचकित होते हैं कि उनके इरेक्शन अधिक मजबूत और लंबे समय तक रहने वाले महसूस होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेल्विक मांसपेशियां अब उनके खिलाफ काम नहीं कर रही होती। तीसरी तकनीक है रिदमिक ब्रीथ स्ट्रोक सेंसिंग। ये तकनीक आपकी सांस और आपके स्पर्श को एक साथ जोड़ती है। जैसे ही आप गहरी सांस अंदर लेते हैं, आप धीरे धीरे लिंग या निचले पेट पर स्ट्रोक करते हैं। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं, आप दबाव को नरम करते हैं और गति धीमी कर देते हैं। यह क्या करता है? यह विश्राम और उत्तेजना को एकीकृत करता है। यह चिंता कम करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और एकाग्रता को बहाल करता है। कई पुरुष मुझसे कहते हैं कि इस अभ्यास के दौरान वे केवल शारीरिक रूप से उत्तेजित नहीं महसूस करते, बल्कि भावनात्मक रूप से स्थिर भी महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका मन, आपकी सांस और आपका शरीर एक ही लय में जुड़ जाए। समझ लीजिए, ये कोई चाल नहीं है, ये पुनर्स्थापना के उपकरण हैं। ऐसे उपकरण जो आपके शरीर को फिर से संतुलन में लाते हैं। इनके लिए महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं आते और ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में होते हैं। लेकिन इनके लिए धैर्य, इरादा और नियमितता की जरूरत होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ,
क्या आपने कभी कोई ऐसा अभ्यास किया है जिसने आपके शरीर और मन को जोड़ दिया हो? शायद ध्यान, सांस का अभ्यास, योग या यहाँ तक कि सजग होकर चलना, जिसने आपको अधिक स्थिर महसूस कराया हो। अगर हाँ, तो आप पहले से जानते हैं कि जब मन और शरीर एक साथ काम करते हैं, तो वह कितना शक्तिशाली होता है। कमेंट में साझा कीजिए अगर चाहे, क्योंकि आपकी कहानी किसी दूसरे पुरुष को साहस दे सकती है जो कुछ नया आजमाने की तलाश में है। अब इन तकनीकों की शुरुआत करने से पहले एक कदम है जिसे बहुत से पुरुष कम आंकते हैं, और वह है माहौल बनाना। देखिए, पुरुषों के लिए वेलनेस मसाज सिर्फ मांसपेशियों पर दबाव डालने या नसों को उत्तेजित करने के बारे में नहीं है। ये उस वातावरण को बनाने के बारे में है जो आपके तंत्रिका तंत्र को यह संदेश दे, अब तुम सुरक्षित हो, तुम आराम कर सकते हो, तुम खुल सकते हो। और यही वातावरण फर्क डालता है सिर्फ हरकतें करने और वास्तव में उपचार का अनुभव करने के बीच। आइए मैं इसे आपके लिए विस्तार से समझाता हूं। पहला, माहौल बनाए। अगर आपको पसंद न हो तो आपको मोमबत्तियों या जटिल रस्मों की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका तंत्रिका तंत्र शांत होना। यही वह समय है जब उपचार और हार्मोन संतुलन हो सकता है। रोशनी इसमें बड़ा रोल निभाती है। एक तेज चुभने वाला बल्ब तनाव हार्मोन और खिंचाव को बढ़ा देता है। इसके बजाय एक गर्म पीली बेडसाइड लैंप या हल्की मंद रोशनी का इस्तेमाल करें। गर्म रोशनी आपके शरीर को सुरक्षा का संकेत देती है। आवाज भी मायने रखती है। कोमल संगीत, पानी की आवाज या यहाँ तक कि शांति, वही चुनें जो आपके मन को शांत करे। सुगंध एक और शक्तिशाली संकेत है। जिंजर, चंदन या रोजमेरी तेल की कुछ बूंदें डिफ्यूजर में डालें। यह रक्त प्रवाह को जागृत करता है और इंद्रियों को सुकून देता है। जिंजर खासतौर पर शरीर को गर्माहट देता है और रक्त प्रवाह बढ़ाता है। बस ध्यान रहे, कोई भी तेल सीधे लगाने से पहले उसे त्वचा के एक छोटे हिस्से पर जांच लें। दूसरा, ऐसी जगह चुनें जहां आप वास्तव में रिलैक्स कर सकें। कुछ पुरुषों के लिए ये योगा मैट पर तौलिया बिछाकर लेटना होता है। दूसरों के लिए ये बिस्तर या कुर्सी पर टिककर बैठना हो सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है प्राइवेसी। आपको आज़ादी महसूस होनी चाहिए, न कि जल्दबाजी या संकोच। यही वह स्थिति है जहां आपका तंत्र का तंत्र ढीला छोड़ सकता है। तीसरा, अपने हाथ तैयार कीजिए। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन बड़ा फर्क डालती है। गर्म पानी से धीरे धीरे और सजग होकर अपने हाथ धोए। फिर उन्हें आपस में रगड़ें जब तक हल्की सी झंझनाहट और गर्माहट महसूस न हो। वही गर्माहट आपकी हथेलियों में ऊर्जा बन जाती है। पास में कोई प्राकृतिक तेल रखें, नारियल, बादाम या बिना खुशबू वाला लोशन। रसायनों से भरे उत्पादों से बचें क्योंकि वे संवेदनशील त्वचा को परेशान कर सकते हैं। ये तैयारी आपके मसाज को देखभाल का एक अनुष्ठान बनाती है, न कि केवल एक काम। चौथा, अपने शरीर को छूने से पहले सांस लें। 3 धीमी और सोच समझकर सांसें लीजिए। नाक से 4 गिनती तक सांस अंदर लें, हल्के से रोकें, फिर मुंह से 6 गिनती तक सांस बाहर छोड़ें। यह सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, यह आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, यानी शरीर का रेस्ट एंड रिस्टोर मोड। यह तनाव हार्मोन को घटाता है, मांसपेशियों को ढीला करता है और आपके शरीर को स्पर्श का जवाब देने के लिए तैयार करता है। और एक और बात जो मैं अपने कई मरीजों से करने के लिए कहता हूँ, पहले सत्र से पहले एक शब्द लिख लीजिए जो बताता हो कि आप अंत तक कैसा महसूस करना चाहते हैं। वह शब्द हो सकता है मजबूत, शांत, फिर से जुड़ा हुआ, आशावान या जिज्ञासु। ये एक शब्द आपके मन और शरीर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यह आपका इरादा तय करता है और आपको इस सत्र को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि उपचार के रूप में अनुभव करने में मदद करता है। क्या आप अपना वह शब्द साझा करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो उसे नीचे कमेंट में लिखें। आप हैरान होंगे ये देखकर कि कितने और पुरुष उन्हीं भावनाओं से जुड़ते हैं जो आप अपने भीतर लिए हुए हैं। पुरुषों की वेलनेस का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में क्लिनिक या डॉक्टरों के दफ्तर में लगभग कभी बात नहीं होती। फिर भी ये रक्त संचार या हार्मोन जितना ही महत्वपूर्ण है। वह हिस्सा है भावनात्मक निकटता। सिर्फ अपने साथी के साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ भी। 30 वर्ष से ऊपर के अधिकांश पुरुषों ने अपनी जिंदगी काम करने, ठीक करने, उपलब्ध कराने और परिवार व जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में बिता दी। बहुत कम लोगों ने कभी सीखा कि कैसे धीमा होना है, कैसे महसूस करना है और कैसे भीतर से जुड़ना है। यही कारण है कि पुरुष वेलनेस मसाज इतनी परिवर्तनकारी होती है।
ये केवल एक तकनीक नहीं रह जाती, ये एक पुल बन जाती है। आपकी संवेदनाओं की ओर लौटने का पुल, आपकी भावनाओं की ओर लौटने का पुल, उस सच्चाई की ओर लौटने का पुल कि आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी कोमलता के हकदार हैं, अभी भी जुड़ाव के योग्य हैं। जब इसे इरादे के साथ किया जाता है, तो ये मसाज आपके भीतर के उन हिस्सों को जगा देती है जो चुप हो गए थे। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, वे हिस्से इसलिए शांत नहीं हो गए क्योंकि आप टूटे हुए हैं या क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। वे इसलिए शांत हो गए क्योंकि किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया कि कैसे सुनना है। जब आप खुद को देखभाल, जिज्ञासा और धैर्य से छूते हैं, तो आपका शरीर एक नया संदेश प्राप्त करता है। तुम सुरक्षित हो, तुम खुल सकते हो, तुम्हें अब इतना कवच पहनकर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ पुरुषों के लिए यह दशकों में पहली बार होता है जब वे वास्तव में फिर से महसूस करते हैं, सिर्फ उत्तेजना नहीं बल्कि वर्षों की चुप्पी का दुख, ये आशा की अंतरंगता लौट सकती है, वह तप जो शर्म के नीचे दबा दी गई थी, वह खुशी जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। मैंने पुरुषों को एक ही सत्र के बाद चुपचाप आंसू बहाते देखा है, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अपने ही शरीर में फिर से जिंदा महसूस कर पाए। और जब इसे साथी के साथ किया जाता है तो यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, पुरुष वेलनेस मसाज को हमेशा अकेले का रिवाज नहीं रहना पड़ता, इसे साझा भी किया जा सकता है, न कि प्रदर्शन के रूप में, न ही कर्तव्य के रूप में, बल्कि जुड़ाव के एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में। ऐसा समय जब स्पर्श देखभाल के लिए होता है, दबाव के लिए नहीं। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मरीज इब्राहिम, 67 वर्षीय सज्जन, मेरे पास एक असामान्य समस्या लेकर आए। वह और उनकी पत्नी झगड़ नहीं रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे को छू भी नहीं रहे थे। गर्माहट खो चुकी थी, दूरी शांत थी लेकिन भारी थी। मैंने उनसे कहा कि बहुत सरल चीज से शुरुआत करें। हर शाम चाय के समय अपनी पत्नी को हाथों की मालिश दें। कोई अपेक्षा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस उपस्थिति। उन्होंने हामी भर दी, हालांकि संदेह के साथ। एक हफ्ते बाद वे लौटे और बोले, डॉक्टर, कुछ बदल गया। हम फिर से बातें करने लगे, कामकाज के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि हम कैसा महसूस करते हैं। एक महीने के भीतर हंसी लौट आई। वे पास बैठने लगे, हाथ पकड़ने लगे और अंततः अंतरंगता भी लौट आई, न जबरदस्ती से बल्कि स्वाभाविक रूप से, जिंदा होकर। कभी कभी अंतरंगता शयन कक्ष में शुरू नहीं होती, ये रसोई में शुरू होती है, सोफे पर शुरू होती है, चाय के कप के साथ शुरू होती है। ये उस स्पर्श से शुरू होती है जो कहता है, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं फिर से तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन उन पुरुषों का क्या जो अकेले हैं? ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विधुर हैं, तलाकशुदा हैं या बस अकेले रह रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। असल में यह और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वमसाज अंतरंगता का कमजोर विकल्प नहीं है, यह खुद की ओर लौटने का मार्ग है। भविष्य में किसी साथी से जुड़ाव के लिए तैयारी है, और अगर आप अकेले चलते हैं तो खुद से गहरा जुड़ाव बनाए रखने का तरीका है। मुझे कई पुरुषों ने कहा है, डॉक्टर, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने खुद को कितना त्याग दिया था जब तक कि मैंने खुद को दयालुता से छूना शुरू नहीं किया। यह कमजोरी नहीं है, यह साहस है। अपने शरीर के साथ बैठना, उसकी ज़रूरतों को स्वीकारना, उसे मशीन नहीं बल्कि पवित्र मानना, यही असली ताकत का काम है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अपनी अगली वेलनेस मसाज के बाद एक हाथ हल्के से अपने सीने या निचले पेट पर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए और कहिए चुपचाप या जोर से, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी देखभाल के योग्य हूँ। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए, न कि एक इच्छा के रूप में, न ही एक उम्मीद के रूप में, बल्कि एक सच्चाई के रूप में, क्योंकि यह सच्चाई है। फिर ध्यान दीजिए, क्या आपकी सांस बदलती है? क्या आपके कंधे ढीले हो जाते हैं? क्या आपकी धड़कन और शांत लगती है? ये संकेत हैं कि आपका शरीर सुन रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, उपचार कर रहा है। अगर आप सहज महसूस करें तो इसे एक डायरी में लिख लें, और अगर आप साहसी महसूस करें तो इसे कमेंट में साझा करें। क्योंकि जब एक पुरुष अपने अनुभव के बारे में ईमानदारी से बोलता है तो वह दूसरों को भी अपनी यात्रा शुरू करने का साहस देता है। आइए यहाँ एक पल रुके और साथ में सोचें, आपने ये वीडियो क्यों क्लिक किया? आप अभी तक क्यों सुन रहे हैं? शायद आपने थोड़ी जिज्ञासा से शुरुआत की थी, या शायद शक के साथ,
शायद आपने खुद से सोचा होगा, क्या एक साधारण मसाज वाकई मेरे लिए कुछ बदल सकती है? मैं पहले ही गोलियां आजमा चुका हूं, मैं पहले ही इंतजार कर चुका हूं, शायद यह बस उम्र का असर है। और फिर भी आप यहाँ हैं, अभी भी मौजूद, अभी भी सुन रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। यह, मेरे दोस्त, मुझे आपके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। यह बताता है कि आपका एक हिस्सा तैयार है, अपनी सेहत वापस पाने के लिए तैयार, उस मिथक को चुनौती देने के लिए तैयार कि उम्र बढ़ना अपने आप में गिरावट लाता है, दूसरों इंतजार करना छोड़ने और इसके बजाय अपनी ताकत में एक छोटा शक्तिशाली कदम लेने के लिए तैयार। और यही इस अभ्यास का अर्थ है, एक छोटा कदम। लेकिन छोटे कदम अगर नियमित रूप से उठाए जाएं तो स्थायी परिवर्तन लाते हैं। आज जिन तकनीकों पर हमने बात की, रिंग ग्लाइड, पेरिनियल रिलीज, रिदमिक ब्रीथ स्ट्रोक, वे सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, ये प्रतीक हैं। हर बार जब आप इरादे से अपने शरीर पर हाथ रखते हैं तो आप सिर्फ मांसपेशियों की मसाज या नसों को उत्तेजित नहीं कर रहे होते, आप अपने तंत्रिका तंत्र, अपने हार्मोन और अपने दिल तक ये संदेश भेज रहे होते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम योग्य हो, तुम अभी भी खुद के हो। उस सुरक्षा और आत्मसम्मान की जगह से सब कुछ बदलने लगता है। इरेक्शन अब मजबूरी जैसा महसूस नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक लगता है। अंतरंगता अब दबाव जैसी नहीं लगती, बल्कि गर्माहट जैसी महसूस होती है। जो भावनाएं भीतर बंद थीं, वे फिर से बहने लगती हैं। जिंदगी हल्की, गर्म और अधिक जीवंत महसूस होने लगती है। तो अब आप यहां से कहां जाएंगे? मेरी सलाह सरल है, ज्यादा सोचिए मत। आपको सही तेल, सही माहौल या सही तकनीक की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इच्छा की जरूरत है। इस हफ्ते एक शांत पल चुनें, शायद एक शाम जब घर बिल्कुल स्थिर हो, या एक सुबह जब आप सामान्य से जल्दी उठे। एक छोटा सा अनुष्ठानिक स्थान बनाइए, फोन बंद कीजिए, आराम से कहीं बैठ जाइए या लेट जाइए। सिर्फ 5 मिनट के लिए एक तकनीक आजमाइए, बस इतना ही। 5 मिनट की देखभाल, जिज्ञासा और उपस्थिति, और फिर ध्यान दीजिए। क्या बदलता है? क्या नया महसूस होता है? क्या आपको आश्चर्यचकित करता है? उसका मूल्यांकन मत कीजिए, बस उसे देखिए। और अगर आपको प्रेरणा महसूस हो तो इसे साझा कीजिए, यहाँ कमेंट में या अपनी डायरी में, क्योंकि आपकी कहानी किसी दूसरे पुरुष के लिए वह चिंगारी हो सकती है जिसकी उसे बेहद ज़रूरत है। मुझे आपको ये दिल से कहना है, आप टूटे नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आपने अपना मौका नहीं खोया है। आपका शरीर आपकी सोच से कहीं अधिक याद रखता है। आपकी नसें फिर से जाग सकती हैं, आपका रक्त संचार सुधर सकता है, आपके हार्मोन संतुलित हो सकते हैं, और आपका दिल फिर से खुल सकता है। चाहे आप यह अभ्यास अकेले करें या साथी के साथ, चाहे आप घबराहट महसूस करें या आशा, आप ये यात्रा अकेले नहीं कर रहे। मैं आपके साथ हूँ, और वे सारे पुरुष भी जो अभी यह सुन रहे हैं। तो मुझे बताइए, कौन सी तकनीक आप सबसे पहले आजमाना चाहते हैं? आज के सत्र ने आपके भीतर क्या जगाया, इसे नीचे साझा कीजिए। और अगर आप मेरे साथ इस आखिरी पल तक बने रहे तो कमेंट में लिखें, आई स्टेड अंटिल द एंड, ताकि मुझे पता चले कि आप उन पुरुषों के घेरे का हिस्सा है जो अपनी ताकत वापस ले रहे हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप हमारे आने वाले पाठ कभी न चूकें। मिलकर हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां 80 से ऊपर के पुरुष सिर्फ उम्र से गुजरे नहीं, बल्कि उसमें खिले। अगली बार तक, मैं हूं डर्जन शर्मा। अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, और याद रखिए, आपका शरीर अब भी जानता है कि अच्छा महसूस कैसे करना है। ये भूला नहीं है, ये बस आपके अनुमति का इंतजार कर रहा है।